प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख तारकेश्वर पांडे के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरी किताब पाठ के प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मेरी किताब के प्रश्नोत्तरों को एक एक करके। सबसे पहले जिन प्रश्नों को हम लोग जानने वाले हैं उसका शीर्षक है बातें किताबों की। बातें किताबों की। चलिए प्रश्न को समझते हैं। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? एक बार फिर से प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिए। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? इस प्रश्न का सही उत्तर है हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी है। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को दोहरा देना चाहता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? क्यों? एक बार फिर से इस प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिए। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? क्यों? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे बस्ते में बहुत किताबें हैं। इनमें से हिंदी की किताब मेरी मनपसंद है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कविताएं, कहानियां एवं अन्य जानकारियां हैं। एक बार फिर से मैं इस उत्तर को दोहरा देना चाहता हूं जिससे आप अच्छे से इस उत्तर को समझ सकें। मेरे बस्ते में बहुत किताबें हैं। इसमें से हिंदी की किताब मेरी मनपसंद है क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी कविताएं, कहानियां एवं अन्य जानकारियां हैं। अगला प्रश्न, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? क्यों? एक बार फिर से प्रश्न को सुनिए। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? क्यों? यहाँ पर 4 किताबों का चित्र दिया गया है जिसमें सबसे पहली किताब है नाम था उसका आसमानी। नाम था उसका आसमानी। दूसरी किताब है किसना। किसना दूसरी किताब है। तीसरी किताब है बजती गेंद। बजती गेंद। और चौथी किताब है बंटू मेरा दोस्त। बंटू मेरा दोस्त। इसका सही उत्तर है मैं इनमें से बजती गेंद नाम की किताब को पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मैं गेंद को बजते हुए आज तक नहीं सुना हूँ। एक बार फिर से इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनिए। मैं इनमें से बजती गेंद नाम की किताब को पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मैं गेंद को बजते हुए आज तक नहीं सुना हूँ। प्यारे बच्चों, तुमको इनमें से कोई दूसरी किताब भी अच्छी लग सकती है। जो किताब तुम्हें अच्छी लगे उसका नाम तुम लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा शीर्षक है नापतौल। अगला शीर्षक है नापतौल। नापतौल के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है वह है मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने को इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी मनपसंद किताब उससे माप कर ले सकेगी। एक बार फिर से इस उत्तर को जरा ध्यान से सुनिए। मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने को इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी मनपसंद किताब उससे माप कर ले सकेगी।
अगला प्रश्न है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? एक बार फिर से प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? यहाँ पर कुल 5 चित्र दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कपड़े को। कपड़े को इंच टेप से मापेंगे। कपड़े को इंच टेप से मापेंगे। आम को बाट तथा तराजू से मापेंगे। आम को बाट तथा तराजू से मापेंगे। मेज़ को इंच टेप से मापेंगे। मेज़ को इंच टेप से मापेंगे। कागज़ को फुट्टे से मापेंगे। कागज़ को फुट्टे से मापेंगे। पानी को लीटर से मापेंगे। पानी को लीटर से मापेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने नापतोल नामक शीर्षक को समाप्त कर दिया और अब हम जानेंगे अगले शीर्षक को। अगला शीर्षक है आओ खेलें अंत्याक्षरी। आओ खेलें अंत्याक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। एक बार फिर से प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिए। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। इस प्रश्न में 3 शब्द पहले से दिए गए हैं और इसमें करना क्या है कि पहला जो शब्द है उस शब्द का जो अंतिम अक्षर है उससे दूसरा शब्द बनाना है। फिर दूसरा शब्द का जो अंतिम अक्षर है उससे तीसरा शब्द बनाना है। फिर तीसरे शब्द का जो अंतिम अक्षर है उससे चौथा शब्द बनाना है। फिर चौथे शब्द का जो अंतिम अक्षर है उससे 5वां शब्द। 5वें शब्द के अंतिम अक्षर से 6ठा शब्द। 6ठे शब्द के अंतिम अक्षर से 7वां शब्द और 7वें शब्द के अंतिम अक्षर से 8वां शब्द। प्यारे बच्चों, यह अंत्याक्षरी बहुत ही मज़ेदार खेल है। इसमें शब्दों को बनाने से तुम नए नए शब्दों को भी सीख सकते हो और पुराने शब्दों का भी प्रयोग करके अपने भाई बहनों के साथ इस खेल को खेल सकते हो। इस खेल को खेलना बहुत ही आसान है। इसमें एक शब्द तुमको बोलना है। उस शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा उससे तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन बोलेगी। फिर उसका जो अंतिम अक्षर होगा उससे तुम बोलोगे। फिर तुम्हारे शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा उससे तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई बोलेगा। तो इससे क्या होगा कि जब तक तुम शब्दों को बनाते रहोगे, शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए, तब तक तुम खेलोगे और जो शब्द नहीं बना पाएगा वह हार जाएगा इस खेल में। तो चलो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग पूरा करते हैं। सबसे पहला शब्द दिया गया है किताब। किताब का अंतिम अक्षर ब है। ब से शब्द बनाया गया है बंदर। ब से बंदर शब्द बनाया गया है और बंदर का अंतिम अक्षर र है। र से बनाया गया है अगला शब्द रस्सी और रस्सी के बाद रस्सी में अंतिम शब्द जो है ये आया है स, यानी कि सी। सी से शब्द हो गया सीता। जरूरी नहीं है कि सी से तुम स से भी बना सकते हो। तो सी से शब्द हो गया सीता। इसके बाद आ गया अंतिम अक्षर त, यानी कि ता। ता से शब्द बन गया ताकत। ताकत का अंतिम अक्षर आ गया त। तो त से शब्द बन गया तरबूज। तरबूज का अंतिम अक्षर आ गया ज। ज से शब्द बन गया जहाज और जहाज में अंतिम अक्षर आ गया ज। तो ज से शब्द बन गया जनक। इसी तरह से इस खेल को अगर जारी रखना है तो जनक का अंतिम अक्षर क है और क से भी तुम शब्द बना सकते हो और इस तरह से इस खेल को आगे बढ़ा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस खेल को तुम अच्छे से समझ गए होगे और ज़रूर तुम अपने घर पर इस खेल को खेलोगे। अब जो अगला शीर्षक हम जानने वाले हैं उसका नाम है पसंद नापसंद।
पसंद नापसंद को जानेंगे और जैसे ही पसंद नापसंद को हम लोग समाप्त करेंगे वैसे ही इस प्रश्न के सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं पसंद नापसंद शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न है उसको। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे? वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चीज़ें चुनोगे? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में तुम्हें वैसी चीज़ों का नाम लिखना है जो तुम चुनना चाहोगे, जो तुम्हें पसंद हैं। कुल 6 शब्दों के लिए जगह दिया गया है, तो तुम लोग इसमें 6 शब्दों का नाम अपने पसंद के अनुसार लिख सकते हो। मैं 6 शब्दों का नाम लिख रहा हूँ, हो सकता है तुमको ये सभी पसंद हो या तुम्हें कुछ और भी चीज़ें पसंद हो तो तुम उसका नाम लिख सकते हो। मैं जो शब्द लिख रहा हूँ उसमें है खिलौने, मिठाइयाँ, मोबाइल गेम, चित्रों वाली किताबें, चॉकलेट, कपड़े। एक बार फिर से मैं इन शब्दों को दोहरा देना चाहता हूँ। खिलौने, मिठाइयाँ, मोबाइल गेम, चित्रों वाली किताबें, चॉकलेट और कपड़े। तो इसी के साथ हमने मेरी किताब पाठ के प्रश्नोत्तरों को समाप्त कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी समझ गए होंगे। यदि किसी तरह का कोई समस्या है या कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।